जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार फिरोजाबाद फिजिकल एकेडमी में। मैं डीपी यादव उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के मध्य में। तो जल्दी से जुड़ जाइए मेरे सभी साथी और सभी भाई और सभी बहनें, जुड़ करके मुझे एक बार क्लास के बारे में जानकारी देंगे। जो क्लास की ऑडियो और वीडियो है वो आप लोगों तक बिल्कुल क्लीन है या नहीं, इस बात की जानकारी देने के उपरांत एक बार क्लास को लाइक, शेयर और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बाद विधिवत रूप से, जैसा कि हम अग्निवीर आर्मी के लिए रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ में चल रहे थे, ठीक है ना, तो आज थोड़ा सा लेट होने के कारण माफी चाहेंगे प्यारे बच्चों। लेकिन आज की जो क्लास है, कल मैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में बात किया था और उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि कल वाली क्लास में मैं स्टैटिक जीके में से एक न एक भाग करवाऊंगा। और बीच में मैंने ये भी बताया है कि बच्चों, बीच बीच में मैं स्टैटिक जीके को एक दिन में यानी कि हर सप्ताह में एक दिन लेकर के स्टैटिक जीको को भी चलूंगा, क्योंकि 31 दिन का टारगेट है हमारा अग्निवीर आर्मी को यानी कि सिलेबस कंप्लीट देने का, है ना, जैसा कि मैंने अपने प्यारे बच्चों से वादा किया है। ठीक है ना बच्चों, तो जल्दी से एक बार जुड़ करके मुझे इस बात की जानकारी दे दो और जानकारी देने के बाद में चलो स्टार्ट करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, जल्दी से इस बात की जानकारी दो मेरे सभी भाई बहन। और आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस हैं हमारे, उन दिवस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा समय को नहीं लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एक बार मैं क्लास को देख लेता हूँ। ठीक है, जो क्लास है वो बिल्कुल सही है, ब्लर तो नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो चलो पूरी तरह से क्लास एकदम क्लीन है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, बहुत सुंदर मेरे बच्चों, बहुत सुंदर। चलिए देखो, यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, और क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देख रहे हैं आप महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आज स्टैटिक जीके में हम दिवस के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे सभी के सभी। ठीक है ना बच्चों, नोट करेंगे। तो देखो इसको, आज की क्लास का सबसे पहला जो दिवस है वो कौन सा है, तो मैं प्रति महीने के यानी कि महीनों के महीना बना करके लेके आया हूँ। ठीक है, लिखे हैं तो मेरे साथ साथ लिख लेंगे सभी बच्चे। देखो, जो सबसे पहला दिवस है यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस। जो राष्ट्रीय युवा दिवस है ये कब से किसके जन्मदिन से मनाया गया है, तो बच्चों ये स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन से मनाया जाता है। और स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म है वो हम कितने तारीख को मनाते हैं, तो यानी कि हर वर्ष में 12 जनवरी जो पड़ता है, उसी हर वर्ष में हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को मनाते हैं। और उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये पता है प्यारे बच्चों, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आगे यानी कि बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया है। तो आप लोगों को ये भी पता है कि यही दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। ठीक है ना, तो दूसरी बात मैं बता दूं आपको, दूसरा है हमारा थल सेना यानी कि आर्मी। थल सेना, हमारे देश में कितनी सेनाएं हैं, 3 सेनाएं। एक थल सेना, जल सेना, वायुसेना। थल सेना को हम आर्मी बोलते हैं और जल सेना को यानी कि नौसेना जो हमारी है नेवी बोलते हैं। और उसके बाद हम बोलते हैं एयरफोर्स यानी कि जो हमारा कैसी है, हवाई सेना, जो एयरफोर्स बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, तो वायुसेना बोलते हैं जिसको, है ना, वायुसेना। और वायुसेना भी बोलते हैं। तो ये 3 सेनाएं हैं, उन्हीं में से जो थल सेना दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं अग्निवीर आर्मी, यानी कि यही इसी सेना का जो दिवस है बच्चों कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। मैं तीसरे की चर्चा करूं यहाँ पर कि भारत
पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये इसी महीने में जनवरी में 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो मैं हर एक दिवस को हर एक महीने में से उठा करके क्रम बाई क्रम लेके आया हूँ जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद मैंने बताया कि मुझे ये बताओ जो गणतंत्र दिवस है, तो गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस तुम लोगों को ये पता है कि ये 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इसकी थोड़ी सी आपको कहानी बता दूं बच्चों। गणतंत्र दिवस यानी कि इस दिन हमारे देश भारत का संविधान लागू हुआ था, और संविधान लागू हुआ था तो इसी उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि 26 जनवरी को ही हमारे देश भारत का संविधान लागू क्यों हुआ? क्योंकि ये बनकर पहले भी ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका था, यानी 26 नवंबर को 1949 में। लेकिन ये 26 जनवरी को क्यों प्रस्तावित किया गया कि ये 26 जनवरी को ही इसका जो है शुभारंभ किया जाएगा? तो इसकी थोड़ी सी लॉजिक समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पर तुम लोगों को ये पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्वराज यानी कि मेरा पूर्ण जन्मसिद्ध अधिकार है उसका नारा दिया गया। और ये कब दिया गया तो आपको बता दूं 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे रात्रि के आधी रात्रि यानी रात्रि के 12 बजे, आधी रात्रि का समय था यानी कि रात्रि के 12 बजे रावी नदी के किनारे पर तिरंगा झंडा को फहराकर इन्होंने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। और उसी दिन से हमारा 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो पूर्ण स्वराज दिवस के जन्म यानी कि दिवस के रूप में ही हमने कहा कि भाई साहब हम जो पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं उसी दिवस पर हम लोगों के देश का संविधान भी लागू होना चाहिए। तो बच्चों गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। तो मैं 26 जनवरी को उससे पहले किस दिवस के रूप में मनाता था? तो इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किससे? पूर्ण स्वराज, स्वराज पूर्ण स्वराज दिवस लिख लेंगे इसको, पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप से भी इसको मनाया जाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, मनाते हैं। तो आप इसको नोट कर लेंगे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है और उससे पहले पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा था, ठीक है ना। और पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जा रहा था इसीलिए 26 जनवरी को हमने क्या किया था, इसीलिए हमने 26 जनवरी को बच्चों संविधान अपने देश का लागू किया था। यहाँ पर तुम लोगों को ये पता है कि हमारा अगला है क्या है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। और शहीद दिवस तुम लोगों को पता है कि 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमने जनवरी को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम फरवरी के महीने में बात करेंगे। और फरवरी के महीने में हमारे कितने दिवस हैं? तो भाई ज़्यादा दिवस नहीं है हमारे फरवरी के महीने में, इधर देख लेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 दिवस के ऊपर चर्चा करेंगे। फरवरी तुम लोगों को ये भी पता है कि हमारी 28 फरवरी तक आती है, 29 फरवरी भी लीप वर्ष आता है उसमें 29 फरवरी आती है। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस तुम लोगों को पता है कि भाई 4 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। और जब विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है तो उसके बाद फरवरी के महीने में मैंने कहा बच्चे दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट आपने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो बच्चे 21 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। बेहद इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लेना कि भाई जो इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को। उसके बाद मैं बात करूं कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। तो ये सारी की सारी चीजें आप लोग नोट करते हुए चलिए, ये अग्निवीर आर्मी में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से नोट करो इस बात को, नोट करो सभी, सभी नोट करो मेरे प्यारे बच्चों। नोट करो इसको।
चलो देखो आगे, आगे देखेंगे सभी साथी। क्लास को लाइक और शेयर करते रहा करो ताकि तुम बच्चों से मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है ना। देखो आगे, आगे की क्लास क्या कह रही है बच्चे। यहाँ पर देखो मार्च के महीने में, तो मार्च के महीने में क्या है उसको समझिए। मार्च के महीने में कब कौन सा दिवस मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर मार्च के महीने में हमारा दिवस मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कब मनाया जाता है, तो बच्चे 8 मार्च को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद में दूसरे दिवस की बात करूँ तो विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जा रहा है, तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो है वो बच्चे हमारा 22 मार्च को मनाया जाता है। और 8 मार्च को कौन सा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। उसके बाद जो विश्व टीबी दिवस है, टीबी यानी कि विश्व टीबी दिवस जो है हमारा कब मनाया जाता है बच्चे, 24 मार्च को। और मार्च में ये 3 ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद मैं अप्रैल की बात करूंगा, तो अप्रैल में जो है, अप्रैल में क्या है, अप्रैल में है प्यारे बच्चे विश्व स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है, तो जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है ना। अम्बेडकर जयंती आप सब लोगों को पता है कि अम्बेडकर जयंती ये कितने को मनाई जाती है, तो भाई 14 अप्रैल को मनाई जाती है। किसको मनाई जाती है, 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इसमें किसी को कोई दोहराई नहीं होगा बच्चों। एक अम्बेडकर के नाम से मुझे एक बात ध्यान आ गई, मुझे ये बताइए भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है, जल्दी बताओ, कमेंट में आंसर करो इसका। भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है, लिखो सभी जल्दी से कमेंट में, भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है। तो जितने भी बच्चे यहाँ पर कमेंट में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कह रहे हैं वो गलत हैं। जो भारतीय संविधान है वो आपको बता दूं, भारतीय संविधान किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी बता दूं आपको प्यारे बच्चों। भारतीय संविधान जो है किसके द्वारा लिखा गया है बताओ, एक और फिर से बताओ। भारतीय संविधान को मैं फिर से दे रहा हूं तुम्हें टाइम बताने के लिए, ध्यान करो। तो ये जो भारतीय संविधान है प्रेम बिहारी, किसके द्वारा, प्रेम बिहारी, प्रेम बिहारी नारायण, नारायण रायजादा, रायजादा के द्वारा लिखा गया है। भारतीय संविधान को किसके द्वारा लिखा गया है, तो भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना। क्यों, तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं कि बच्चे जो भारतीय संविधान था, क्यों कि जब बनकर के तैयार हो गया कितने, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, जो बनने में टाइम लगाता है इसको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा बच्चे। और जब भारतीय संविधान पूरी तरह से बनके तैयार हो गया तो इन्होंने कहा इसको किस तरह से लिखा जाए, तो अब बताइए लिखने के लिए क्या किया जाए। तो किसी ने कहा कि जो प्रेम बिहारी जी हैं बहुत अच्छा सुंदर राइटिंग है, बहुत बढ़िया तरीके से लिखते हैं। तो ये जो प्रधानमंत्री थे हमारे, और प्रधानमंत्री महोदय जाते हैं किसके पास, प्रेम बिहारी नारायण जी के पास। और जैसे ही पहुंचे जाकर के टक टक कुंदी को ठकठकाया और उसके बाद बाहर निकल के आइए। और आए वैसे ही प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, जी मैं देश भारत का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हूँ, क्या आप नारायण रायजादा जी हैं, बोले हाँ मैं ही हूँ। तो सर आपको भारतीय संविधान को अपने सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, तो आप चलिए, आपको जो राष्ट्रपति महोदय हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया है। तो बोले संविधान को मैं लिख तो दूंगा लेकिन मेरी 2 शर्तें होंगी। और इन्होंने 2 शर्तें रखी, वो 2 शर्तें क्या थी बच्चों, तो पहली शर्त तो ये थी कि देखो मैं अपने देश भारत का संविधान लिखने के लिए कोई भी पैसा नहीं लूंगा, कोई भी चार्ज नहीं लूंगा, कोई भी यानी एक भी पैसा इसके लिखने के उपलक्ष्य में नहीं लूंगा। बोले ठीक है। बोले दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं संविधान लिखूंगा तो संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर, प्रत्येक पन्ने पर अपना नाम लिखूंगा, और उसके बाद संविधान के अंतिम पृष्ठ पर मैं अपने दादाजी का नाम लिखूंगा। और दादाजी का नाम लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये विरासत में मिली हुई है मुझको, ये सारी की सारी लिखने की कला जो है इतनी सौंदर्य वाली, तो इसलिए मैं दादा का नाम अंतिम पृष्ठ पर लिखूंगा और प्रत्येक पृष्ठ पर मैं किसका नाम लिखूंगा, अपना लिखूंगा। और संविधान को लिखने का कार्य किसने किया, तो बच्चों जो संविधान लिखने का कार्य था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया है, ठीक है ना। तो इन्होंने प्रत्येक
पन्ने के पृष्ठ पर अपना नाम लिखा है और अंतिम पृष्ठ पर किसका नाम लिखा है, तो जो अंतिम पृष्ठ है उस पर अपने दादाजी का नाम लिखा है। ठीक है ना, तो यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो बच्चे पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं। और विश्व श्रमिक दिवस जो है, विश्व श्रमिक दिवस हम कब मनाते हैं बच्चे, 1 मई को मनाते हैं। कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक मुझे बताइए, आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। उसके बाद मई के बाद जून में चलेंगे, और जून में चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मई में 1 को ही याद रखना बस। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अब आ जाओ जून की तरफ, और मैं जून की चर्चा करूंगा। तो जून में मुझे ये बताओ, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसमें आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो है हमारे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब मनाया जाता है, 5 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 जून को। कब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, जो कि इसमें दिया भी होगा। ये देखो दूसरे नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यानी कि 21 जून को मनाया जाता है, और 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। तो पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग धरती को पेड़ों से भर दो, यही समय की धारा है ना। ये हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं। और जब हमारे देश भारत में एक पर्यावरण यानी कि पर्यावरण को बचा सकते हैं, तो हम अपने जीवन को और भी सुखमय जीवन जी सकते हैं, समझ रहे हो। तो पर्यावरण एक ऐसी यानी कि जीवन जीने की अवधारणा है बच्चों, जिससे हम श्वसन क्रिया को बहुत बेहतर बना सकते हैं, ऑक्सीजन बहुत बेहतरीन तरीके से ले सकते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन हमारा पर्यावरण पॉल्यूशन के कारण ध्वस्त होता जा रहा है, और हम लोग अपने टेक्नोलॉजी के चक्कर में लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पर्यावरण की रक्षा करनी है। याद रखना हमेशा, वृक्षों को पेड़ों को लगाना है। और कब, यही जरूरी नहीं है कि हम 5 जून को ही लगाएंगे भाई, कभी भी किसी भी समय पर लगा दो हम, लेकिन उनकी ज़्यादातर देख रेख जो है सिस्टम रोजाना करेंगे। लेकिन उनका जो त्यौहार है वो किस दिन मनाएंगे, उन वृक्षों का त्यौहार हम 5 जून को मनाएंगे विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। ठीक है ना, उसके बाद योग, विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, वो हम कब मनाते हैं, 21 जून को मनाते हैं। तो इसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि भाई हम 21 जून को ही योग करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम अपने शरीर को, अपनी फिटनेस को स्वस्थ रखने के लिए हम रेगुलर मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्या करते हैं बच्चों, योग करते हैं, है ना। और योगा किसके द्वारा चला गया, तो तुम्हें ये भी पता है कि हम योग की परिभाषा, अच्छा बच्चों ये बताओ योग की परिभाषा क्या होती है। योग, योग, योग का मतलब क्या होता है बताइए, योग का मतलब क्या होता है। योग, कुछ बच्चे तो लिख रहे हैं साधना, ये ना 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 बच्चे, यहाँ पर योग का मतलब ये होता है, वो सिर पर सिर पे जोड़ना होता है। क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़ना, समझे। तो योग का मतलब यहाँ पर भी जोड़ना ही है, आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, है ना। बहुत सुंदर, नोट करो इसको। और उसके बाद आगे बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है वो आपका 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 23 जून को। जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे सभी साथी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून, नोट कर लो सभी। आगे देखिए, आगे देखेंगे जुलाई में, और जुलाई के महीने में जब आ गए तो यहाँ पर देखेंगे विश्व जनसंख्या दिवस, जनसंख्या यानी पॉपुलेशन डे, विश्व यानी इंटरनेशनल पॉपुलेशन जो डे है वो कब मनाया जाता है बच्चे, 11 जुलाई को मनाया जा रहा है। और कारगिल स्मृति दिवस, इस दिन आप लोगों को पता है कि कारगिल स्मृति दिवस क्या है, तो ये 26 जुलाई है। ठीक है ना, 26 जुलाई की कहानी है। तो ये 26 जुलाई को ही क्या है, कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल, तुम्हें पता है क्या कारगिल की लड़ाई हुई थी, है ना। तो कारगिल पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ये सब आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से पता हुआ है ना। और उसके बाद आगे की कहानी में बताऊं मेरे प्यारे बच्चों कि विश्व आदिवासी दिवस, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो विश्व आदिवासी दिवस है 9 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है ना, विश्व युवा दिवस, एक मिनट रुकना, विश्व युवा दिवस यहाँ पर 12 अगस्त को भी मनाया जा रहा है ना। और उसके बाद देखेंगे
तो यहाँ पर राष्ट्रीय युवा दिवस है, वो विश्व युवा दिवस था। यहाँ पर कोई भी बच्चा इस बात भ्रम में नहीं रहेगा कि ये जो दिवस था ये कौन सा दिवस था, तुम्हारा राष्ट्रीय युवा दिवस था, और वो वाला हमारा क्या है, विश्व युवा दिवस है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जा रहा है, 12 जनवरी को। और उसके बाद मैं चर्चा करूँ तो मेरा राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो मेरा राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यानी विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब, विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। यदि इस बात को समझ गए तो कमेंट में जल्दी से यस लिखिए, और यस लिखने के बाद आगे की चर्चा पर चलिए, ठीक है। चलो आगे देखो, सितंबर के महीने में हम कौन सा दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो सितंबर के महीने में जो हम दिवस मनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक तो हम शिक्षक दिवस के रूप में यानी कि टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं। और ये टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसकी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे, उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को यह भी पता है कि हमारे देश भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, और धूमधाम से मनाते हैं तो बच्चे इस दिन शिक्षक का रूप धारण करते हैं, और शिक्षक का रूप धारण करने के बाद में अपनी ही क्लास के बच्चों को पढ़ा करके बड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, है ना। तो ये कार्य तो हम जब छोटे थे बालापन में तभी से हम भी इस कार्य को करते आए हैं, और ये शिक्षक दिवस के रूप के उपलक्ष्य में ही हमें ये मोटिवेशन मिला, और हम मोटिवेटेड हुए कि हम भाई आगे चल के एक शिक्षक बनेंगे, ठीक है ना। और शिक्षक आप लोग जानते हो कि शिक्षक का अर्थ क्या होता है, शिक्षक का अर्थ होता है सिर्फ और शिक्षा, शिखर तक ले जाने वाला, यानी सिर्फ और शिखर तक ले जाने वाला, और छफ और समाधान देने वाला, और कफ और कमी को दूर करने वाला, यानी कि हर विद्यार्थी की एक एक कमी को जो दूर करता है, विद्यार्थी को समाधान देता है, और शिखर तक ले जाने का जो कार्य करता है, हम उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम शिक्षक कहते हैं, समझ रहे हो ना। उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षक कहते हैं। लेकिन बच्चों हम उसको शिक्षक नहीं बोल सकते जो अपने अपने किसके लिए, अपने आपको आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को अपना गुलाम बनाए और कहे कि भाई हम ये ऐसा करेंगे, आप एक काम कीजिए हमारे पास पढ़िए। ये ना ना ना, बच्चा स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो वो किसी के पास भी तैयारी कर सकता है, चाहे वो भाई साहब थार दे कोई शिक्षक, या कोई शिक्षक फ्लैट दे, या कुछ भी दे। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा बच्चे, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा इस पर, कि आप स्वतंत्र हो, बढ़िया तरह से तैयारी कीजिए, जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, बस अपने और अपने माँ बाप के सपने साकार कीजिएगा, ठीक है। चलो आगे, उसके बाद आगे देखेंगे। तो आगे मुझे बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो हिंदी दिवस है आपका वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। बट मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ये कौन सा दिवस है, यानी कि विश्व हिंदी दिवस है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, बताओ। जो हम 14 सितंबर को मनाते हैं ये कौन सा दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है या राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से। अभी तक एक भी बच्चे ने तो यहाँ पर तुम लोगों को ये बताया कि ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, लेकिन मैं विश्व हिंदी दिवस की बात करूं यहीं पर विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर लिख दो, ये जो है हमारा 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। नोट कर लो, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। नोट करो मेरे सिर जल्दी से इस बात को, सभी शेर इस बात को नोट कर लो। और उसके बाद आगे की तरफ चलो। जितने भी मेरे भाई बहन क्लास में लाइव चल रहे हैं वो जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कर देंगे, है ना, ताकि क्लास में आनंद आ जाए। करो जल्दी से, और आगे की तरफ चलो, और आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो आगे यहाँ पर देखा तो हमने कहा कि भाई ये बताओ विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व शांति दिवस है आपका 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। कब मनाया जा रहा है, 21 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जा रहा है, 24 सितंबर को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं बात करूं विश्व शिक्षक दिवस, ये तो तुम लोगों को ये पता है कि राष्ट्रीय यानी कि हमारा देश भारत में मनाया जाता है। विश्व में विश्व शिक्षक दिवस जो है आपका 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जब 5 अक्टूबर को मनाया जा रहा है तो हम अपने देश भारत में 5 सितंबर को ही क्या मनाते हैं, शिक्षक दिवस। किसके लिए, तो ये हमारे डॉक्टर एस राधाकृष्णन के लिए, है ना। सर्वपल्ली
राधा कृष्णन। वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है बच्चे? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व डाक दिवस कब मनाया जा रहा है? तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद मैं बात बता दूं आपको, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है हमारा बच्चे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। चल दिए आगे लिखेंगे बच्चे, इसी में आगे विश्व सेवा दिवस। विश्व सेवा दिवस, विश्व सेवा दिवस कब है? तो ये 9 नवंबर को है प्यारे बच्चों। उसके बाद आगे की तरफ बढ़ जाओ, और नवंबर के बाद मैं आगे चलूँगा, और यहाँ पर थोड़ा सा नोट करेंगे मेरे प्यारे साथियों सभी। और यहाँ बाल दिवस को देखेंगे तो बाल दिवस कब मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर जो विश्व बाल दिवस है बच्चे वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जा रहा है? तो यहाँ पर जो बाल दिवस है आपका वो कब? 14 नवंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस की बात करूं यानी कि संरक्षण दिवस, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। और उसके बाद मुझे आगे की तरफ देख करके बताइए प्यारे बच्चों कि दिसंबर के महीने में जब हम आए तो दिसंबर के महीने में हमारे कौन से दिवस कब मनाए जा रहे हैं? तो आप लोगों को बता दूं, विश्व एड्स दिवस जो है आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद जो नौसेना दिवस है यानी कि इंडियन नेवी डे है वो कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। यानी कि इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी के साथ ही साथ हमारे दिवस क्या होते हैं, जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने सारे के सारे इनको हमने क्या कर लिया बच्चे, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना। तो इस वाली क्लास में मैं आप लोगों को यानी कि जो भी हमारे दिवस थे उन दिवस के ऊपर चर्चा कर चुका हूं, ठीक है ना। तो आगे आने वाली क्लास में जैसा आप लोगों को पता है कि हमारी हिस्ट्री चल रही है, और हिस्ट्री कौन सी चल रही है? तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? तो भाई साहब तुम लोगों को पता है कि हम मॉडर्न हिस्ट्री को वहां से पढ़ रहे हैं, भारत में यूरोपियों का आगमन। किसका? भारत में यूरोपियों का आगमन, यूरोपियों का आगमन। और जब यहां से पढ़े हैं तो तुम लोगों को ये पता है कि हम अभी अंग्रेजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, और अंग्रेजों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं तो कहां तक पहुंच गए हैं? तो इसमें हम जो कालकोठरी की घटना है उसके द्वारा तुम लोगों को ये पता है कि चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों के द्वारा और इधर अंग्रेजों के द्वारा घेराबंदी की जा रही थी। और घेराबंदी की जा रही थी तो मुगल बादशाह ने जब मना किया, और मना करने के बावजूद भी यानी फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना। और जब नहीं माना तो अंग्रेजों को उठा करके काल कोठरी यानी कि तन्हाई बोलते हैं, ले जा करके कलकत्ता में फोर्ट विलियम्स किले में इनको बंद कर दिया गया। और बंद कर दिया गया भाई साहब तो यानी कि कितने घंटे के लिए? 24 घंटे के लिए। तो इसमें बताते हैं कि बेटा 146 अंग्रेजों को बंद किया गया, जिसमें से 123 अंग्रेज जो थे वो मर गए, और 23 क्या बचे? जीवित बचे। और 23 में से जीवित एक व्यक्ति बचा, विलियम हॉलवेल। और जब विलियम हॉलवेल जीवित बचा है तो उस विलियम हॉलवेल के द्वारा ही ये क्या सारी की सारी घटना का वर्णन किया गया है। और जब वर्णन किया गया तो आगे तुम्हें पता है कि धीरे धीरे ये लोग कुछ इतिहासकार तो ये बताते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ यानी मुगल बादशाह को ख़त्म करने के यानी कि आक्रमण करने के, युद्ध करने की एक बात थी जो कि इन लोगों को करना था, ऐसा इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन कुछ कुछ इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि ऐसा हुआ, और होने के बाद कालकोठरी की घटना का वर्णन हुआ है। तो ये कालकोठरी की घटना बच्चे कहाँ पर हुई है? तो ये कालकोठरी की घटना हमारी कोलकाता में हुई है, ठीक है ना। तो हम इस इतिहास को कल जैसे पढ़ रहे थे उसी की चर्चा धीरे धीरे करते हुए आगे चल रहे हैं। और इसमें तुम लोगों को ये भी पता है कि मैंने थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेनेशन किया था किसमें? तो ये आपको यानी कि एंशियंट इंडिया यानी प्राचीनतम भारत में भी आप लोगों को बताया था। और प्राचीन भारत के इतिहास में क्या बताया था? तो उसमें हमने आद्य ऐतिहासिक काल वगैरह भी पढ़ा है बच्चे, और उसमें मैंने मगध के ऊपर चर्चा की थी। और मगध में तुम लोगों को ये पता है कि मगध की जो स्थापना थी वो किसने की थी? तो मैंने बताया था बच्चे, जरासंध और भद्रथ के द्वारा मगध की स्थापना की गई। और जरासंध और भद्रथ के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई प्यारे बच्चों, तो मुझे एक छोटी सी बात बता दो कि सबसे पहले आने वाला वंश कौन सा था इस पर? तो आप लोग ये कहते हो कि जो इस पर सबसे पहले आने वाला वंश था वो हर्यक वंश था। कौन था? हर्यक वंश। और हर्यक वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? तो बिम्बसार था। और बिम्बसार के द्वारा जब हर्यक वंश की स्थापना की गई तो तुम लोगों को ये पता है, मोहन यादव राम राम, और जब स्थापना कर दी गई तो प्यारे बच्चे आप लोगों को ये भी पता है कि हर्यक वंश में धीरे धीरे पुत्र पिता की हत्या करते चले गए, और पिता की हत्या करते गए, और इसी वंश का पितृ
पुत्रों के द्वारा जब पिता की हत्या की गई है तो इसी वंश का नाम पितृहंता वंश भी रखा गया है ना। और उसके बाद जो दूसरा नंबर का, जय हिंद आपको भी बेटा। और दूसरा जो था आपको बता दूं मैं सबसे पहले, दूसरी जो बात थी मेरे प्यारे बच्चों वो ये थी कि यहाँ पर दूसरा जो वंश आया हमारा कौन सा आया था बताओ मुझे। तो यहाँ पर आपको पता है कि सुसनाग वंश आया और सुसनाग वंश के बाद हमारा नंद वंश आया। और नंद वंश में तुम लोगों को पता है कि नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा की गई। और महापद्म नंद जो था प्यारे बच्चों, महापद्म नंद मगध का एक शासक था। कौन सा था? तो मैं ये कहानी बता चुका हूँ। जो मगध था, मगध, और मगध पर कौन बैठा था? तो प्यारे बच्चों मगध पर कौन सा वंश चल रहा है? अब नंद वंश चल रहा है, नंद वंश। और इस नंद वंश का संस्थापक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो इस नंद वंश का जो संस्थापक है वह है तुम्हारा महापद्म नंद। संस्थापक, थोड़ी सी इसकी कहानी फिर से सुन लीजिएगा। संस्थापक कौन है? महापद्म नंद। कौन है? महापद्म नंद। और जब महापद्म नंद इसका संस्थापक है प्यारे बच्चे, तो यही महापद्म नंद की जो 8वीं संतान था वही कौन था मेरे प्यारे बच्चे? घनानंद था। कौन था? नमस्ते। कौन था? नहीं, गुलाम वंश मगध पर कहाँ आया? गुलाम वंश तो मेरे प्यारे बच्चे दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत में पढ़ते हैं गुलाम वंश को, ठीक है ना। मोहन राम 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 राम। अब देखो यहां पर जब संस्थापक कौन था इस वाले वंश का? तो इस वंश का संस्थापक था, आप लोगों को मैं बता दूं बच्चे, महापद्म नंद था। और महापद्म नंद था तो महापद्म नंद की ही 8वीं संतान, कौन से नंबर की? 8वीं संतान जो था वो कौन था बच्चे? घनानंद था। 8वीं संतान, और 8वीं संतान कौन था? घनानंद था। संतान, समझना इसकी कहानी को, संतान घनानंद था, घनानंद, घनानंद। और जब ये घनानंद था मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर इसकी कहानी सुनिए क्या थी। ये घनानंद मगध की गद्दी पर बैठा है, और तुम लोगों को ये पता है कि सिंध से होकर के आक्रमण करते हुए हमारे देश भारत में सिकंदर आ रहा था। और जब सिकंदर आ रहा था तो सिकंदर क्या करता है बच्चे कि सिकंदर आकर के पोरस पर अटैक करता है, और पोरस जब हार जाता है और पोरस को ले जाकर के उसके सामने, सिकंदर के सामने बंदी बनाकर पेश किया जाता है। और सिकंदर उससे पूछता है कि बता तेरे साथ में क्या सलूट किया जाए, सलूट किया जाए। और जब इसके सलूट के लिए बात करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो ये कहता है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ में जो सलूट करता है वही सलूट तू मेरे साथ में कर। तो सिकंदर कहता है कि वाह पोरस, तेरी बहादुरी को मैं सलाम करता हूं, तू मरने की कगार पर खड़ा है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि भाई एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ में जो सलूट करता है उसको वही सलूट करना चाहिए जो एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के साथ में कर रहा है ना। तो मैं तो ये तेरा जीता हुआ राज्य जो है उसको वापस देता हूं। और उसके बाद पोरस ने तो ये कह दिया कि भाई हम तो छोटे मोटे राजा हैं, हमको तो तुम कभी भी जीत सकते हो, लेकिन आप एक काम कीजिए, जो मगध में ये बैठा है घनानंद, इसको जीत करके आइए ना। जब इसने अपने कॉलर को सतर्क किया और कहा कि क्यों नहीं जाएंगे, और सिकंदर जैसे ही चला तो उसको, कुछ इतिहासकार तो ये बताते हैं कि रास्ते में बीमार होने के कारण, और ये कहाँ पहुंच गया, तो वहां से वापस लौटकर बेबीलोन पहुंच गया, और बेबीलोन में जाके इसकी मृत्यु हो गई। और कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि ये भाई सब डर गया और डर से वापस लौट गया। और जब लौट गया तो मैं आपको सिकंदर की कहानी बता दूं बच्चे, कि जो सिकंदर था, इस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर, सिकंदर का सेनापति, किसका? सिकंदर का सेनापति। और इस सिकंदर का सेनापति कौन था? तो इस सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। कौन था बच्चों? सेल्यूकस निकेटर। और जो सेल्यूकस निकेटर है, उस सेल्यूकस निकेटर को जितना भी यानी कि जीता हुआ, इसने जितना भी भाग जीता था भारत का, यानी कि जैसे आपको बता दूं काबुल, कंधार और जेडोसिया वगैरह, उस सारे के सारे सिस्टम को इसने क्या कर दिया प्यारे बच्चों, यानी कि सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया। और सेल्यूकस निकेटर को सौंपने के बाद ये कहाँ पहुंच गया? तो ये बेबीलोन पहुंच गया। और बेबीलोन में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है प्यारे बच्चों। और जब बेबीलोन में जाकर के इसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब कहानी क्या है कि जब सिकंदर यहां से सेल्यूकस निकेटर को दे करके चला जाता है। और इधर में तुम्हें ये पता है कि कहानी क्या थी कि जब सिकंदर आक्रमण करते हुए आ रहा है, और आक्रमण करते हुए आ रहा है, तो बच्चे ये भारत की तरफ बढ़ रहा था। और इधर चाणक्य के द्वारा ये कहा गया कि एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। क्यों अखंड भारत? क्या था, यानी कि पहले भारत 16 खंडों में बटा हुआ था। और जो 16 खंडों में बटा हुआ था, उस 16 खंडों के बाद 16 खंडों के बाद ये खंडों में इकट्ठा करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
और ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि गणानंद ने ऐसा नहीं किया। तो इस कारण ये तुम्हें ये भी पता है कि जब देश भारत पर बड़े बड़े राजा और महाराजा बैठे हैं, शक्तिशाली देश रहा है, तब तक किसी ने आक्रमण नहीं किया। जब भी कमजोर हुआ है तब तब भारत पर आक्रमण हुए हैं। ठीक है ना? तो ये वाली कहानी मैं पीछे वाली क्लास में सुना चुका हूँ। चलो इस कहानी को यहीं पर स्थगित करते हैं प्यारे बच्चों। कल वाली क्लास में आप रेगुलर यानी कंटिन्यू होंगे और कंटिन्यू होकर के आप लोग आगे की क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो मेरे साथ जुड़ेंगे कल ठीक 8 बजे। ठीक है ना? तो आज की क्लास को हम यहीं पर स्थगित करते हैं। वैसे बस इंपॉर्टेंट डे पढ़ने थे इसमें, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। और बस इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट डेज को मैं कभी भी आप लोगों से सुन सकता हूँ। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास को यहीं पर स्थगित रखेंगे। मिलते हैं आप सभी से आने वाले कल में ठीक यानी कि शाम को 8 बजे। और आप लोगों से मैं बता चुका हूँ कि एक प्रज्वल फिजिकल अकेडमी एक ऐसा संस्थान है जो भारत की समस्त बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देता है। तो आप सभी लोग से अनुरोध है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ताकि हमारी वो बहनें जो अपने सपनों को साकार करने में कमज़ोर समझती हैं, उनके पास ये क्लास पहुँचे और वो प्रज्वल फिजिकल अकेडमी तक आएँ और अपने भविष्य को बनाएँ। ठीक है? तो मैं ये भी कहता रहता हूँ कि तुम्हारे पास ऐसा कोई सजेशन है जो बच्चों आपके सिलेक्शन को और भी सरल बना सकता है, तो उस सजेशन को हमारे पास तक पहुँचाइए। हम एक एक कदम वो उठाएंगे जो आप लोगों के लिए प्रबल होगा, आपके सिलेक्शन के लिए प्रबल होगा। ठीक है ना? तो मेरे सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत।